हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी देने की मंजूरी। रमजान अल मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मजीद 5 अरब दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के इश्तराक से 2000 यूथ स्टोर्स खोले जाएंगे। रमजान अल मुबारक से पहले राशन कार्ड्स के इजरा का भी फैसला। चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए दरामद पर पाबंदी खत्म। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। इस साल हज अखराजात 4,90,000 रुपए तक रहने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर ने 5,50,000 रुपए हज अखराजात तजवीज़ किए थे। वजीर मजहबी उमूर की दरख्वास्त पर वजीर आज़म की मुदाखलत से अखराजात में 60,000 रुपए की कमी की गई। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक और दीगर कई उमूर की भी मंजूरी दी। इजलास में तारिक बशीर चीमा और खालिद मकबूल सिद्दीकी शरीक न हुए। वफाकी काबीना के फैसलों के नतीजे में महंगाई की कमर टूट जाएगी। फिरदौस आशिक का दावा, कहा मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ गर्दन तोड़ एक्शन होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब होगा। चीनी 70 रुपए, घी 175 रुपए किलो मिलेगा। चावल और दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपए कमी की जाएगी। इमरान खान ने अवाम दोस्त वजीर आज़म की हैसियत से फैसले किए। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में वजीर आजम पर तनकीद। छोटा आदमी कह दिया। बोले इमरान खान कितना बड़ा आदमी है ये वजीर पोस्टर बताएगा। इमरान खान को छोटा आदमी कहने पर हुकूमती अराकीन सरापा एहतजाज। बिलावल ने मजीद कहा वो गलती मानकर घर चले जाएं, मान लें कि वो करप्ट या नाअहल हैं, इसीलिए टैक्स वसूल नहीं हो रहा। भरपूर तनकीद का जवाब, कड़ी तनकीद। हुकूमत की तरफ से मैदान में उतरे मुराद सईद। कहा फरजंदे जरदारी के हलके में कुत्तों का राज है, कुत्तों को पकड़ेंगे। कहा कि उनके अपने कायद से वही रिश्ता है जो जियालों का जरदारी और राना सना का मरियम से है। अब्दुल कादिर पटेल का मुराद सईद को जवाब दे दिया। तिफले इमरान का खिताब। बोले मुराद सईद ठीक कहता है कि वो बहुत मेहनत करके आया है, लेकिन जो मेहनत करके आया है अल्लाह ऐसी मेहनत किसी से ना कराए। मजीद कहा तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड वजीर आजम को, हम अपने चेयरमैन को ले आएंगे। हुकूमत ने मुल्क को आटा और चीनी के चोरों की पनाहगाह बना दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीनी बहरान का फायदा उठाने वाले मौजूदा हुकूमत के कफील हैं। अपोजिशन ने 1.5 साल में हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा, आइंदा भी साजिश नहीं करेंगे। वक्त बदल रहा है, ये पहलवान खुद गिरेगा। पाकिस्तान बचाना है तो मईशत बचाना होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ शुरू कर रखी है। चीनी और गंदम में सैकड़ों अरब के डाके के बाद 10 अरब का पैकेज कौम से संगीन मजाक है। मईशत की तबाही का मुल्क की सालमियत पर संगीन असर पड़ने का खदशा है। शहबाज शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। जराये के मुताबिक TT रेफरेंस मंजूरी के लिए नैब इस्लामाबाद को भिजवाने का फैसला। नैब लाहौर ने TT केस में ठोस शवाहिद हासिल कर लिए। ट्रांजैक्शंस के जरिए 3 से 4 अरब रुपए ट्रांसफर होने के सबूत मिल गए। PIA में इंतजामी बहरान। जराये के मुताबिक PSO ने कौमी एयरलाइन को फ्यूल की तरसील बंद कर दी। ईंधन न मिलने से फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। PIA ने फ्यूल अदायगी की मद में PSO को 19 अरब रुपए अदा करने हैं। उधर तर्जुमान PIA का कहना है PSO के साथ बातचीत जारी है, मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक CIA 50 साल तक 120 ममालिक की जासूसी करती रही। मुख्तलिफ ममालिक जासूसी और खुफिया पैगाम रसानी के लिए क्रिप्टो AG कंपनी से आलात खरीदते रहे। पाकिस्तान, भारत, ईरान भी शामिल। कंपनी की असल मालिक CIA थी जो कोच तक रसाई के लिए आलात में गड़बड़ करती रही।
कबड्डी वर्ल्ड कप में आज फैसलाबाद में 4 मैचेस खेले जाएंगे। अजरबैजान और कनाडा, ईरान का जर्मनी से मुकाबला होगा। सिरा लियोन की टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबला आएगी। इवेंट के तीसरे दिन लाहौर में 3 मैचेस खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने अजरबैजान को शिकस्त दी, जर्मनी ने इंग्लैंड को हराया, भारत ने सिरा लियोन को पिछाड़ दिया। एक्शन एक बार फिर क्लियर, हफीज को बॉलिंग के लिए क्लीन चिट मिल गई। पीएसएल में बॉलिंग के जौहर दिखा सकेंगे। मोहम्मद हफीज की नजरसानी अपील काम कर गई। बरतानवी बायोमैकेनिक लैब की रिपोर्ट गलत साबित हुई। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज पीएसएल 5 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। हिमालय के दामन में दुनिया का बुलंद और सर्द तरीन सहरा सरफारंगा बर्फ से ढक गया। मौसम गर्मा में सरफारंगा सहरा में कोल्ड डेजर्ट जीप रैली होती है। उधर अस्तोर के वालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। कई इलाकों में 10 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। राबिता सड़कें 45 रोज से बर्फबारी के बायस बंद है। और पेशावर के जिन्ना कॉलेज ने बहार मेला सजाया। तालिबात ने खूब लुत्फ उठाया। रवायती मलबूसात के साथ रवायती खानों के स्टॉल्स पर रश रहा। तालिबात की बाइक पर सवारी, तंदूरी चाय से भी लुत्फानंदोज हुई। रवायती रक्स का मुजाहरा करके मेले को 4 चांद लगा दिए। $500 मिलियन औसतन की रफ्तार से महाना उनके अंदर डिप्लीशन आ रही थी। और यही वजह है कि इन्हीं के वजीर खजाना को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अब IMF के बेल आउट की जरूरत है। अगर इतना सारा कुछ अच्छा जा रहा था, अगर इतनी मईशत अच्छी जा रही थी, तो फिर आप IMF से क्यों बात कर रहे थे अपनी आखिरी महीनों में? क्यों कह रहे थे कि IMF के बेल आउट की जरूरत है? जो मईशत सेहतमंद हो, जिसमें तरक्की का राह तय की जा रही हो, वहां पे तो बेल आउट की बातें नहीं होती। ये तो आपके अपने वजीर खजाना ने शुरू कर दी थी। जनाब स्पीकर, मईशत की सेहत का अंदाजा आप करंट अकाउंट डेफिसिट से लगा सकते हैं, जो $2.5 अरब से जब ये शुरू हुए तो 7 गुना बढ़ के $20 अरब पे चला गया। जब ये आए तो पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग थी वो औसतन सालाना $5 अरब होती थी। और कमर्शियल लोन्स, शॉर्ट टर्म, छोटी मुद्दत के महंगे कमर्शियल लोन्स की तादाद 0% थी आपके डेट स्टॉक में। जब ये छोड़ के गए तो आपका सालाना कर्जों और इंटरेस्ट का जो हुजम था, जो आपने बैरून मुल्क डॉलरों में वापस करना है, वो $5 अरब से बढ़ के $10 अरब हो चुका था। और कमर्शियल लोन्स 11% की सतह पे आपके डेट स्टॉक के अंदर आ चुके थे। 400 अरब रुपए ये आए तो इन्होंने 400 अरब रुपए की सर्कुलर डेट को क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर किया? कर्जा लिया, ऑफ बजट एक जगह प्लेस कर दिया, वो कर्जा आज भी वहां पे पड़ा है और हम उसका सूद अदा कर रहे हैं। और उसके बाद 0 से दोबारा शुरू किया और 1200 अरब रुपए की एक नई सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। आज ये IMF हमें कह रहा है कि ये सारे जो खसारे हैं, इनको सबको खत्म करो। दिसंबर 2020 तक हमने सर्कुलर डेट का जो फ्लो है, जो उसमें इजाफा है, जिसको ये 38 अरब रुपए महाना पे छोड़ के गए थे, उसको हमने 0 पे लेके आना है। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, ये भी वोट लेके आए हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये कोई मकबूल फैसला नहीं होता कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं, गैस के बिल बढ़ाएं, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे महंगाई हो, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे शराय सूद में इजाफा हो। ये मुश्किल फैसले होते हैं। आज हम अगर इन्फॉर्म डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मुश्किल फैसले होते हैं। कोई भी खुशदिली से ये फैसले नहीं करता, कोई मजबूरी होती है जिसके तहत ये फैसले किए जाते हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि जब हमने हुकूमत संभाली, ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब जा रहा था। आपके पास जो $9 अरब के रिजर्व्स पड़े थे, उसमें से आधे से ज्यादा जो थे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज थी। वो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स ही नहीं थे। आपको मालूम है कि जुलाई से लेके अब तक, जुलाई 2019 से स्पीकर साहब लेके अब तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और सिर्फ 50% का इजाफा नहीं हुआ, इसके अंदर जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जिन्हें हम क्रेडिट स्वैप्स कहते हैं, $4 अरब की वो भी क्लियरेंस आई है। इसी दौरानिये में पिछले साल हमने $10 अरब की डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग की। और अभी तक जो पहले 6 माह हैं, हम $3.6 अरब भी वापस किए हैं हमने। उसके बावजूद आपके ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं और आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको क्लियर किया गया है।